बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में हमें स्टूडेंट्स कहा गया है, एक शख्स है, ठीक है, उसने एक कार्ट को खींचा है 35 मीटर के डिस्टेंस तक और उसने कितनी फोर्स लगा के खींचा, 300 न्यूटन फोर्स। और हमें कहा गया हमने वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 35 मीटर गिवन है डिस्टेंस। यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिस्टेंस S इज इक्वल टू 35 मीटर। और यहाँ पे हमें कहा गया अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फोर्स कितनी लगाई है, 300 न्यूटन। और फाइनल स्टेटमेंट में हमें कहा गया फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। जो वर्क किया गया उसको हमने फाइंड करना है। तो W हमारे पास अननोन है, वर्क ही हम लोग फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा W इज इक्वल टू FS। सिंपली F और S का जो प्रोडक्ट है हमारे पास वर्क डन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। F हमारे पास है 300 और S हमारे पास है 35। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना तो आपके पास आंसर आ जाएगा W इज इक्वल टू 10,500 जाउल्स। वर्क का ऐसे यूनिट होता है हमारे पास जाउल, कैपिटल J, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल डन हो गया स्टूडेंट्स। अब इसका मैं सेकंड न्यूमेरिकल करती हूँ। अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। एक ब्लॉक है जिसका वेट है हमारे पास 20 न्यूटन, ठीक है। देखिए वेट है 20, तो यहाँ पे मैं W लिखती हूँ इज इक्वल टू 20 न्यूटन इज लिफ्टेड, जिसको उठाया गया 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, जिसको ऊपर हाइट की तरफ ऊपर की तरफ उठाया गया। तो ये हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी। तो हाइट हमें गिवन है 6 मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, ठीक है। तो उस ब्लॉक में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अब हमें सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है mgh। तो mgh के अकॉर्डिंग हमारे पास m नहीं है, बट स्मॉल g क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट है। ये हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें फाइंड करना है मैस। तो मैस को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स मैं वेट का फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, W इज इक्वल टू mg, ठीक है। यहाँ से m के साथ g मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अगर मैं W के नीचे लेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ से m आ गया हमारे पास W ओवर G। W और G की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। W है 20, G है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, तो m हमारे पास आ गया 2 kgs। मैथ्स हमें फाइंड करने का कहाँ नहीं गया, बट हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें मैथ्स रिक्वायर्ड था तो हमने फाइंड किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फाइंड कर लेती हूँ स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, g हमें पता है कांस्टेंट है और h हमें गिवन है। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m है 2, g है 10 एंड h इज इक्वल टू 6। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स 120। और जो एनर्जी है स्टूडेंट्स उसका ऐसा यूनिट भी जाउल होता, तो ये आ गया हमारे पास 120 जाउल। सेकेंड न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज़ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक कार है स्टूडेंट्स, उसका वेट हमारे पास गिवन है 12 किलो न्यूटन, ठीक है। ये कार का वेट है। सबसे पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, वेट इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। जो स्टूडेंट्स वेट का ऐसा यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन, तो ये किलो न्यूटन है। मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ जस्ट न्यूटन में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स किलो है, किलो एक प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू होती है 1000, ठीक है। जब मैं 1000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा 12,000 न्यूटन। ये हमारे पास है वेट। फिर वो कहते हैं उस कार की जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। हमें v गिवन है स्मॉल v विच इज़ और स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। यानी कि कार की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² है। हमें v तो गिवन है बट हमारे पास मैस अननोन है।
हमें कार का मैस नहीं गिवन बट उसका वेट गिवन था। अब हम सबसे पहले कार का मैस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम लोगों ने जिस तरह प्रीवियस न्यूमेरिकल में वेट के फॉर्मूले के थ्रू मैस फाइंड किया था, सेम यहाँ पे भी करेंगे। स्मॉल जी हमारे पास होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वेट का फॉर्मूला W इज इक्वल टू mg। यहाँ से m को अगर मैं सेपरेट करूँ ये हो जाएगा W/g। सिंपली वेट की और g की वैल्यू पुट कर देते हैं। वेट हमारे पास है 12,000 और g है 10। 10 से 10 कैंसिल, तो मैस हमारे पास कार का आ गया 1200 किलोग्राम। मैस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है 1/2 mv²। तो m स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है, हमने कैलकुलेट किया 1200, यहाँ पे आ गया 1200 और वेलोसिटी हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। ये 2 1 2 2 6 12, ये आ गया 600। 20 का स्केयर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 400। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 2,40,000 और जो एनर्जी है उसका ऐसा यूनिट होता है जॉल, ठीक है। अब यहाँ से मैंने 3 zeros को मतलब कि 1000 को सेपरेट कर लिया और 240 एज इट इज़। अब 1000 हमारे पास होता है एक प्रीफिक्स किलो, तो इसकी जगह मैं स्टूडेंट्स लिख देती हूँ 240 और यहाँ पे आ जाएगा किलो जॉल। ये हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टार्ट करती हूँ स्टूडेंट्स। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 के स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 2 पार्ट्स हैं। अ 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है जिसका हमें मैस गिवन है 500 ग्राम, उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया। उसकी वेलोसिटी कितनी थी तब, 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास वो है 15 मीटर पर सेकेंड। दो चीज़ें हमें फाइंड करने का कहा गया। पहले तो कहा गया पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो स्टोन में पोटेंशियल एनर्जी वो फाइंड करें। और सेकंड कहा गया काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो स्टोन ग्राउंड को स्ट्राइक करे, उसके साथ हिट हो, तो उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमें मैस गिवन है स्टूडेंट्स, तो मैस है हमारे पास 500 ग्राम। अब ये ग्राम्स में है, जो मैस का ऐसा यूनिट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होता है किलोग्राम। तो मैंने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, उसके लिए किलो प्रीफिक्स है तो 1000 यानी कि 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम डिवाइड भी करेंगे। 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी किया और इसको डिवाइड भी किया, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये 10 की पावर 3 ये किलो में कन्वर्ट हो गया और जो ये 10 की पावर 3 नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 500 और 10 की पावर क्या आ गई -3 और जिसको मैंने सर्कल की ये हमारे पास क्या हो गया किलो और ये ग्राम। मैस को हमने सबसे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब सेकंड स्टूडेंट्स हमें वेलोसिटी गिवन है कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। दो चीज़ें फाइंड करने का कहा गया, एक हमें कहा गया आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है और दूसरा हमें कहा गया काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड करती हूँ स्टूडेंट्स। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये देखिए v भी हमारे पास है, m भी, सिंपली हम दोनों को यहाँ पे पुट कर देते हैं। 1/2 m में हमारे पास 500 × 10⁻³ और वेलोसिटी हमारे पास है 15 और 15 का हमने क्या करना है स्केयर लेना। ये 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास 250। 250 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 15 का स्केयर लेंगे तो आ गया हमारे पास 225, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी 56.25 और जो एनर्जी है उसका ऐसे यूनिट होता है जॉल। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड कर ली स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या रहता है, जस्ट पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना।
स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखती हूँ, देखें हमारे पास जो स्टोन था उसको हमने अपवर्ड थ्रो किया, और उसको जब थ्रो किया तो उसका मास तो हमें गिवन है। तो इनिशियली हमें कहा गया था उसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, मींस कि इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। और आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ज़ीरो। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्योंकि हम लोग अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो वो जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, नेगेटिव जी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये नहीं बताया गया इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जो कि उसकी एक्चुअल हाइट है, तो हमें हाइट फाइंड करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं डाटा लिखती हूँ, वी आई इज इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी वी आई इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, वी एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है जो कि हमारे पास हाइट के इक्वल है, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव जी। नेगेटिव जी क्यों आई, क्योंकि हमें कहा गया था यहाँ पे थ्रोन अपवर्ड, उस स्टोन को हमने ऊपर की तरफ फेंका था, ये आ गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्टेंस को यानी कि एच को फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करती हूँ, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2a हमारे पास कितना स्टूडेंट्स, -10, और एस जो है हमारे पास एच के इक्वल है, वी एफ है 0 और वी आई हमारे पास है 15 का स्क्वायर। ये आ गया -20h, ये आ गया -225, माइनस से माइनस कैंसिल, एच आ गया हमारे पास 225 और 20, ठीक है। ये 20 एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब मैं इसको राइट साइड ले आई तो ये हो जाएगा डिवाइड। अब इन दोनों टर्म्स को स्टूडेंट्स हम लोग डिवाइड करेंगे तो एच हमारे पास आ जाएगा 11.25, और जो हाइट है स्टूडेंट्स एक्चुअली एक डिस्टेंस है, तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास आ गया मीटर्स। अब हम लोग फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली हमें हाइट नहीं गिवन थी, तो सबसे पहले मैंने हाइट को फाइंड किया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास mgh, ठीक है। हमारे पास m की वैल्यू भी गिवन है, g कांस्टेंट है और h हमने कैलकुलेट किया है। सो m इज इक्वल 500 इंटू 10⁻³ और g हमारे पास है 10 और h है 11.25, ठीक है। इन तीनों टर्म्स को स्टूडेंट्स हम दोबारा इनका प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 56.25, और जो एनर्जी है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जाउल। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी आ गई, 56.25 जाउल्स। फोर्थ न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया। 6.5 है, ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। एक स्लोप की टॉप पे हम गए हैं जिसकी हाइट हमारे पास है 6 मीटर, यानी कि यहाँ पे साथ साथ हम डाटा लिखते जाएंगे। हाइट हमें कितनी गिवन है, 6 मीटर। अ साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। साइक्लिस्ट की उस हाइट पे जो स्पीड है वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्मॉल भी आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। हमने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है, साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है। और हमें कहा गया द मैस ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाइसिकल इज 40 किलोग्राम। मैस हमारे पास है 40 किलोग्राम, ठीक है। और जस्ट ये 2 थिंग्स हम फाइंड आउट करेंगे। सिंपली सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड करती हूँ, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 mv², ठीक है। सिंपली वैल्यूज पुट कर दें, m है 1/2, m है हमारे पास 40 और v हमारे पास है 1.5², ठीक है। ये 2 2s are 4 0 20 आ गया, और 1.5 का स्केयर लेंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 2.25। अब इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 45 जाउल। अब नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है mgh। m है स्टूडेंट्स 40 और स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h हमें गिवन है 6।
इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स आ गई 2400 जॉल्स। 6.6 न्यूमेरिकल, अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक मोटर बोट है, उसकी हमें स्पीड गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, स्मॉल v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। अब उस मोटर बोट के ऊपर जो पानी की फोर्स है वो कितनी लग रही है, 4000 न्यूटन। तो फोर्स हमारे पास आ गई 4000 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ इंजन, हमने पावर फाइंड करनी है इंजन की, ठीक है। तो कैपिटल P हम लोग फाइंड करेंगे। तो जो पावर का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, W और T। अब हमें ना तो W गिवन है ना T गिवन है, ठीक है। तो हम किस तरह करें, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स जो वर्क है ये क्या होता है FS के इक्वल, ठीक है। अब ये S/T हमारे पास क्या एक्चुअली स्पीड है, S/T क्या होती है स्पीड। तो F इंटू V, ये हमारे पास पावर आ गई FV के इक्वल, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट ये वाला रिलेशन याद हो तो आप डायरेक्ट पुट करके सिंपल प्रोडक्ट ले लें, अदरवाइज ये डिराइव कर लें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देती हूँ। F हमारे पास है 4000 और V हमारे पास है 4। इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाएगा 16000 और जो पावर का ऐसा यूनिट होता है वो होता है हमारे पास वाट। अब ये 3 ज़ीरोज़ है, मीन्स कि मैं 16 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो ये आ गया मेरे पास, यहाँ साइड पे करते हैं, P इज़ इक्वल टू 16 इंटू 1000 वाट। अब 1000 हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, एक प्रीफिक्स होता है, तो ये आ गया पावर इज़ इक्वल टू 16 किलोवाट। 6 न्यूमेरिकल भी डन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 में स्टार्ट करती हूँ। मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड्स। एक शख्स एक ब्लॉक को खींच रहा है 300 न्यूटन की फोर्स से, और कितने डिस्टेंस तक, 50 मीटर की डिस्टेंस तक, ठीक है। और उसने कितने टाइम में उसको खींचा, 60 सेकेंड्स में खींचा। तो यहाँ पे फोर्स आ गई 300 न्यूटन, डिस्टेंस आ गया 50 मीटर और टाइम हमारे पास है 60 सेकेंड्स। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। अब उस शख्स ने कितनी पावर के साथ उस ब्लॉक को खींचा है, हमने वो पावर फाइंड करनी है, ठीक है। तो पावर का स्टूडेंट्स जो हमारे पास फॉर्मूला है वो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब हमें वर्क तो नहीं गिवन बट हमें FS तो गिवन है, तो हम वर्क होता है FS का प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने वर्क की जगह FS लिख दिया और T। सिंपली ये तीनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। F है हमारे पास 300 और S है हमारे पास 50 और T है हमारे पास 60, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 1 6, 6 5 30 एंड 0, ठीक है। तो ये 50 को 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास पावर आ गई 250। अब पावर का जो ऐसा यूनिट है वो होता है हमारे पास वाट, तो ये आ गया पावर इज इक्वल टू 250 वाट। न्यूमेरिकल नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल नंबर 8 में स्टार्ट करती हूँ। 50 किलोग्राम मैन मूव्ड 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड्स। एक आदमी जिसका हमारे पास मैस है 50 किलोग्राम, वो 25 स्टेप्स पे मूव कर रहा है 20 सेकेंड्स में। फाइंड हिज पावर इफ ईच स्टेप इफ 16 सेंटीमीटर हाइट। एक आदमी जिसका हमें मैस गिवन है 50 किलोग्राम, ठीक है, उसने टोटल 25 स्टेप्स जो है मूव किया 20 सेकेंड में, और कहा गया हर स्टेप का की जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है। तो हमने फाइंड क्या करनी है, पावर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गिवन डाटा मैं लिखती हूँ, मैस है हमारे पास 50 किलोग्राम, टाइम कितना है 20 सेकेंड्स। अब देखिए 25 स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास हैं 25 और हर स्टेप का की जो हाइट है वो हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। ईच स्टेप साइज वो आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, तो ये 16 × 10⁻⁻² मीटर आ गया, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फाइंड करना है पावर को तो हम फाइंड कर लें, बट पावर के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि ये स्टेप्स से अपवर्ड मूव कर रहा है पर्सन, तो इसका मतलब है उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन की होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh के इक्वल। तो उसके लिए हमें हाइट, एक्चुअल हाइट नहीं गिवन, हमें कहा गया नंबर ऑफ स्टेप्स 25 है, हर स्टेप की हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो जो टोटल उस शख्स ने, मैन ने हाइट कवर की वो क्या होगी हमारे पास, h इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाई बाय ईच स्टेप साइज। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास टोटल हाइट हो जाएगी जो कि उस शख्स ने कवर की है। ठीक है, तो ये 25 है और हर स्टेप का साइज था 16 सेंटीमीटर -2 पावर। इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 मीटर। ठीक है, ये आ गई h। अब हम फाइंड कर लेते हैं पावर। तो पावर है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क किस फॉर्म में हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, तो ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी ओवर टी। और पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, mgh के इक्वल। तो ये पावर आ गई mgh ओवर टी। सिंपली जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर देते हैं। m है जी 50, g आपको पता है कांस्टेंट है 10, और h हमारे पास कितना है 4 जो कि हमने फाइंड किया, और स्मॉल t हमारे पास टाइम है 20। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 2 ज़र 4। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ गई हमारे पास 100, और पावर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है हमारे पास, वाट होता है। ठीक है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका न्यूमेरिकल नंबर 9 स्टार्ट करती हूँ। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप। एक पंप की पावर फाइंड करनी है विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर, जो कि 200 किलोग्राम पानी को ऊपर की तरफ उठा सकता है। कितनी हाइट से, थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में 6 मीटर की हाइट तक वो उठा के ले जा सकता है। तो पावर की हाइट फाइंड करनी है, और फिर हमें उसका मैस गिवन है वाटर का, वो है जी 200 किलोग्राम। हाइट हमारे पास गिवन है 6 मीटर, और टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड्स। अगेन हाइट की बात हो रही है, तो मतलब कि जो वर्क हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh के इक्वल। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। m है जी 200, g कॉन्स्टेंट 10, h हमारे पास है 6, और t हमारे पास है 10। ये 10 कैंसिल आउट हो गए, 200 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो पावर आ गई हमारे पास 1200 वॉट। न्यूमेरिकल नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 में स्टार्ट करती हूँ। An electric motor of 1 HP is used to run water pump. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर है 1 हॉर्स पावर है। ठीक है, और उसको यूज़ क्यों किया जाता है, वाटर पंप को चलाने के लिए। द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक। तो जो वाटर पंप है वो 10 मिनट लेता है उस वाटर टैंक को फिल करने के लिए। द टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स। अब टैंक की जो कैपेसिटी है वो हमें गिवन है 800 लीटर, एंड हाइट ऑफ 50 मीटर। उस टैंक की जो हाइट है वो 15 मीटर है। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। अब जो मोटर जो है वर्क कर रही है टैंक को फिल करने के लिए, हमने वो वर्क फाइंड करना। आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, और हमने फाइंड करनी है सिस्टम की एफिशिएंसी। ठीक है, जो डाटा गिवन है सबसे पहले मैं लिखती हूँ 1 हॉर्स पावर हमें गिवन है 1 HP। तो पावर है हमारे पास 1 HP, और जो 1 हॉर्स पावर है वो हमारे पास इक्वल होती है 746 वाट की। ठीक है, एक्चुअली इसको वाट में लिखने का पर्पस क्या है, क्योंकि हमारे पास पावर का ऐसे यूनिट होता है वाट, तो मैंने इसको वाट में लिखा। उसके बाद हमारे पास है टाइम है 10 मिनट्स, और जो टाइम का ऐसा यूनिट है वो क्या होता है हमारे पास सेकंड। ये मिनट्स में है तो इसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूँगी, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 600 सेकंड्स। हमें उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स मैस गिवन है 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये 8 लीटर 800 लीटर्स है, तो जो मैस होगा वाटर का वो कितना होगा 800 किलोग्राम। टैंक की हाइट है हमारे पास 15 मीटर।
एक हमने वर्क फाइंड करना है, दूसरा हमने फाइंड करनी है एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी। स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स कहा गया आपने एक्चुअल वर्क फाइंड करना है। एक्चुअल वर्क मीन्स के इनपुट वर्क, ठीक है। तो वर्क इन हम फाइंड करेंगे, वर्क आउट भी फाइंड करना पड़ेगा एफिशिएंसी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं वर्क इन फाइंड करती हूँ, इनपुट वर्क। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैं यूज़ करती हूँ पावर का फॉर्मूला, ठीक है। तो पावर होती है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब ये मैं ले लेती हूँ वर्क इन, ठीक है। तो यहाँ से वर्क हमने फाइंड करनी है, वर्क इन क्या हो जाएगा पी, ठीक है। आपको यहाँ पे पी भी गिवन है और टी भी, सिंपल उनका प्रोडक्ट ले लेंगे। पी है 746 वाट और टी है हमारे पास 600 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे हम, हमारे पास आंसर आ जाएगा वर्क इनपुट का 447,600 और वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो होता है जॉल। तो ये आ गया हमारे पास वर्क इन, यानी कि वर्क एक्चुअल जो हमारे पास है वो है ये 4,47,600 जॉल्स। अब हमें फाइंड करनी है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के लिए हमें आउटपुट वर्क भी चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आउटपुट वर्क के लिए मैं यूज़ करती हूँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। एक्चुअली यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास मोटर है, वो वाटर को हाइट पे लेके जा रही है। तो मतलब कि जो वर्क हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क आउटपुट है, ठीक है, वर्क आउट। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास एम जी के एच के इक्वल। एम हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 800 किलोग्राम और जी हमारे पास है स्टूडेंट्स स्मॉल जी जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो 10 के इक्वल होता है और हाइट हमारे पास गिवन है 15। इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेंगे तो वर्क आउटपुट हमारे पास आ गई 12,000 और वर्क का ऐसे यूनिट क्या होता है जॉल, ठीक है। ये तो वर्क आउट आ गई, हमें फाइंड करने का कहाँ नहीं गया, बट हमें फाइंड करना पड़ा क्योंकि हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने सिस्टम की एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट ओवर वर्क इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये परसेंटेज एफिशिएंसी है। वर्क आउटपुट हमारे पास है 120,000 और वर्क इन है हमारे पास 447,600। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 100 से, ठीक है। ये 20 से 20 कैंसिल कर दिए मैंने। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो परसेंटेज एफिशिएंसी है वो आ गई 26.8%। ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 10। होप सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।